हेलो एवरीबॉडी, हाय, दिस इज शुभम और मेरे साथ है शेख नासिर रियाज जो कि मजदूर सभा के प्रधान हैं जम्मू में और बात करें नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं। मेंबर है, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। सर, एक तो आपको पिछले साल ही प्रधान बनाया गया, उसकी मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू और दूसरा, आप वर्किंग कमेटी में भी हैं। जी। किस तरह से देख रहे हैं जो आपकी कमेटी और जो सभा यहाँ के लिए काम कर रही है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ी एक इंट्रोडक्शन दूं आपको। हिंद मजदूर सभा जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन है, जिसके एक्टिव मेंबर्स इस वक्त कोई अबाउट 10 करोड़ हैं पैन इंडिया। हर स्टेट में आपको हिंद मजदूर सभा मिल जाएगी। और इनका मेन जो मोटिव है, जो मेन इनका एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ लेबर क्लास, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वुमेन एम्पावरमेंट, और जो हमारे इनके जो रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जैसे इनकी जो लेबर क्लास है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनके जो इश्यूज हैं, जैसे हेल्थ, इनको जो है हेल्थ के बेनिफिट्स जो है वो मिलने चाहिए, इनकी मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो होते हैं, पॉलिटिकली अपना कैसे डिसीजन लें, तो उस सारे को प्रोवाइड करता है हिंद मजदूर सभा। सर, जैसे आपने बताया कि इतनी बड़ी सभा है जहां पर हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आजकल दबा दबा महसूस कर रही है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करें, स्पेशल स्टेटस से 370 हट चुकी है और सुनने में आया है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको वापस बहाल करने की बात करती है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो हिंद मजदूर सभा है, बेसिकली इट्स ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, ना ही ये किसी पर डिपेंडेंट है, और ना ही इनका एक इंडिपेंडेंट व्यू है। बेसिकली ये वेलफेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, वुमेन एम्पावरमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लेबर क्लास, उनकी जो एम्पावरमेंट है, उनको जो फैसिलिटीज होने चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उसके लिए। तो इसमें यह है कि हम जो हैं वी आर, आप कह सकते हैं कि हम जो गलत हो रहा है उसको सही बोलने के लिए, या जो भी हो रहा है वो हम बोलने के लिए पूरा जो है हक रखते हैं, और हम इख्तियार रखते हैं, वो हम बोलेंगे। इस वक्त जो यूनियन टेरिटरी की बात करें, हाल ही में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में इसकी बात कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो ये स्टेप दिए? देखिए, मैं शुभम जी आपको बताऊं, जो हमारे पैटर्न थे, चीफ पैटर्न लेट श्री संपत प्रकाश जी, जो एक आइकॉनिक लीडर रहे हैं, ट्रेड वेटरन लीडर रहे हैं, ही वॉज अ लिविंग लेजेंड मैं कहूँगा। वो 1968 में जो उन्होंने आर्टिकल 370 पे केस लड़ा, उसमें जजमेंट ली, 13 जो जजेस बेंच थी आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उनका जो डिसीजन था वो उनके फेवर में था, 370 के फेवर में। कि क्योंकि 370 बेसिकली, लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि 370 एक्चुअली में था क्या। 370 में आपकी लैंड्स, आपकी जॉब्स, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो 370 के तहत आती थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये राइट था कि वो इंडियन पार्लियामेंट के कौन कौन से एक्ट को यहाँ इंप्लीमेंट करे और किन को वो रिजेक्ट करे। दैट मीन्स इट वॉज टोटली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ JNK। आज वो एक्ट नहीं है, आज वो एक्ट नहीं है। लेकिन जब वो एक्ट जब यहाँ से एब्रोगेट किया गया, जो 5 अगस्त को ये यहाँ से जो विड्रॉ किया गया, जो हमारा 370 और 35A, उसमें लोगों को ये लगा कि ये कोई एक एक्ट है, नॉर्मल सा एक एक्ट है जो था, अब नहीं है, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप देखिए, एट प्रेजेंट आप देखिए, जो कल रीऑर्गेनाइजेशन बिल की अमेंडमेंट आई है जो नया, उसमें ये है कि अब आपको उस 370 की जरूरत अब, और उसकी इंपॉर्टेंस अब आपको समझ आएगी जब आपका एक सीएम जो यहाँ इलेक्ट होगा, होगा वो डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही होगा, लेकिन वो ही विल जस्ट बी एक्टिंग एज ए पपेट, क्योंकि उसके पास राइट्स नहीं रहेंगे। कोई भी जो आपको IAS IPS ऑफिसर्स जो बाहर से यहाँ पे आएंगे, आपकी पुलिस फोर्सेस हैं, आपकी पोस्टिंग्स हैं, आपकी ट्रांसफर्स हैं, और जो आपका जुडिशरी जो सिस्टम है, वो सारा जो गवर्न है, दैट विल बी गवर्न बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK। तो अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही पावर देना चाहते हो, तो फिर आपको इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है। एक सीएम को एक नॉर्मल ट्रांसफर के लिए भी अपनी फाइल जो है वो LG के ऑफिस में डालना पड़ेगा। तो फिर आप ये तो एक किस्म से मैं कहूंगा, देखो, हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हम तो भाई कोई भी सजेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम उनको दे सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा, फिर तो इलेक्शन कराने की आपको कोई पर्पस ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन कराने की क्या जरूरत आपको है। क्या लगता है कि आप खुद सभा से हैं, इतनी हिंद मजदूर सभा जिसकी आपने बात की, यूनियंस हम बोलते हैं,
जो एमपीज हैं वो भी यूनियन से चुने हुए हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी यूनियन या किसी मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। चाहे डॉक्टर साहब की बात करें, चाहे जुगल किशोर जी की बात करें, अगर मैं जम्मू की बात करते हैं, जो जम्मू जम्मू की बात करते हैं, आज के टाइम पे वो यूनियंस को ही टारगेट कर रहे हैं, या जो एम्प्लॉयज हैं, या जो जम्मू कश्मीर के हम निवासी बोल रहे हैं, उनके लिए कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, इसमें तो पर्सनल मेरा यही ओपिनियन है कि जो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में पॉइंट्स रहते हैं, जो आप तब वादा करते हैं अपने वोटर्स के साथ, वो बाद में पूरे कभी होते नहीं हैं। अब अगर मैं ये विदाउट नेमिंग एनीवन कि अगर यहाँ से जो भी इलेक्टेड एमपीज़ हैं हमारे, चाहे जम्मू रीजन से हों, चाहे कश्मीर रीजन से हों, उनका पहला फर्ज ये बनता है कि अब वो देखें कि वो अपने लोगों के लिए वहाँ पे कैसे बात करेंगे। अब आप देखिए कि ये जो अब कल जो नया बिल आया है, इससे तो आप देखो कि एक तो मुझे मुझे लगता है, आई डाउट कि यहाँ पे एक इलेक्शन का कोई अभी सिनेरियो होगा। होगा भी तो अब होना ना होना बराबरी, क्योंकि आप देखिए कि जो आपके डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं आपके, वो आप यूज करो या ना करो, अब उसका आपको कोई फन नहीं आएगा, क्योंकि देखो इट विल बी ए सेंट्रली गवर्नड स्टेट। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इलेक्टेड एमपीज जो है एज ए फेलियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को? ऑब्वियसली अभी तक देखिए आपकी कोई अगर कोई पार्लियामेंट में देखिए एमपी जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, ही हैज टू टॉक इन पार्लियामेंट। अभी तक हमने कोई ऐसी स्पीच, ऐसा कोई हमने वहां डिबेट नहीं देखा जिसमें जेएंडके की कोई प्रॉब्लम कोई डिस्कस हो रही हो, कोई बात हो रही हो, या कुछ सोचा जा रहा हो कि यार हमने अपने लोगों के लिए क्या करना है। ठीक है, एक वेव में उनको वोट मिल गए, वेव में वो जीत भी गए, दे आर इन देयर पोस्ट, दे आर इन देयर चेयर्स, लेकिन नथिंग इज हैपनिंग। तो जैसे आपने बताया कि आप कोई बात वैसे नहीं सुन रहे, जिस बारे में मैंने बात की कि यूनियन से होके यूनियन को ही डिमोलिश कहीं ना कहीं किया जा रहा है। इस समय इतनी बड़ी सभा, इतने बड़े लोगों का साथ मिलकर क्या फील कर रहे हैं लोग? देखिए आपकी लोग तो कहीं ना कहीं इस वो डिसहार्टेंड है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट यूथ के पास है नहीं। डेली वेजर्स का मसला जो है जेएंडके में कब से चल रहा है, इतने साल हो गए, उनकी वेजेस का कुछ नहीं, उनकी परमानेंट उनको जॉब नहीं किया जा रहा, उनकी जॉब्स का कुछ नहीं, उनकी सैलरीज नहीं मिल रही। तो आपने बताया कि जिस तरह से कि सैलरीज नहीं मिल रही, इनका मसला इतनी देर का है। एलजी साहब तो पूरे विश्व भर में बता रहे हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतने ग्रीन पास्चर्स को बोलते हैं, लेवेंडर कैपिटल भद्रवा, इतना टूरिज्म बूस्ट, इतना श्रीनगर में बेनिफिट, तो वो सब। अब आप देखिए उसमें एक चीज आप डायरेक्टली इसमें कंसर्न ये होता है कि जो टूरिज्म अगर यहाँ पे जेएंडके में कहीं हो रहा है, तो एक कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल दे आर एंगेज विद टूरिज्म ना, जो मास जो लोग हैं, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ यूथ की है। अब आप बताएं मुझे कि कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। कहने को कुछ अगर दो चार पांच स्टार्टअप्स हो गए तो दैट डजंट फीड द फैमिलीज ना, सारों की फैमिली अब उससे दो चार स्टार्टअप से नहीं होगी। और मैं आपको ये मेंशन करूं कि जब तक वी ऑन आई से कि एचएमएस जो है, वी आर प्लानिंग कि मैं एक नेशनल एक कैंपेन करूंगा विद एक्टिव मेंबर्स ऑफ 8 to 10 करोड़। वी विल गो फॉर अ सिग्नेचर कैंपेन एंड वी विल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट टू रिवोक आर्टिकल 370 एंड 35A। आपके साथ हमने देखा कि सीनियर सिटीजन्स भी जुड़े हैं, जी ओल्ड पेंशनर्स भी जुड़े जी। हैं। हाल ही में एक चीज हमने देखी जिसके लिए आप लोगों ने आवाज भी उठाई, कि जो ओल्ड पेंशनर्स के लिए ऑर्डर आया है कि उनको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए 31 मार्च को, कि बताना होता है कि जी ये अभी इस दुनिया में है। आप किस तरह से देखते हैं वोटिंग के लिए लोगों के घर तक जाया जा रहा है, तो क्या वैसा सिस्टम कुछ नहीं देखिए चल? आपकी जिस तरह आजकल जैसा पोर्टल्स होते हैं, कुछ ऐसा इनको चाहिए, जो आपका एजी डिपार्टमेंट है या जो स्टेट कंसर्न ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चाहिए ईज करना पेंशनर्स को, कि जो चल नहीं सकते, जो कुछ कोई बहुत सारे पेंशनर्स जो हैं और ज़्यादा ओल्ड एज में हैं, वो मूव नहीं कर सकते, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उनको फिजिकल वेरिफिकेशन कि ये बुलाने के लिए तो तकलीफ देने की बात है ना, ईज करने वाली तो बात ही नहीं है इसमें। आराम देने वाला तो कुछ नहीं है, तो तकलीफ देने वाली बात है। हर कोई परेशान है यार, अब हमने जाना है, अपना वेरिफिकेशन करवाना है, डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो आजकल के सोशल मीडिया के टाइम में और इतनी टेक्नोलॉजी के टाइम में कोई ऐप बना बिल्कुल दीजिए जहां आप बिल्कुल। इजीली जहां घर पे कोई भी लॉग इन करके अपना वो करवा दीजिए। जहां मिस कॉल से पॉलिटिकल मेंबर बिल्कुल बनकर वैसे ही बिल्कुल कोई पता बिल्कुल चल जाए। वैसे ही करना चाहिए। क्यों आप लोगों को, और यही लोग होते हैं वो जो सोसाइटी की बैकबोन होते हैं, तो उन्हीं को आप प्रॉब्लम में करते हो, यूथ को आप प्रॉब्लम में करते हो, वुमेन एम्पावरमेंट आप करते नहीं, उनको तकलीफ देते हो, और आप फिर एज्यूम करते हो कि हाँ जी हमारी कंट्री भी बड़ा नाजिर डेवलप। जी, हमने देखा कि अगर बात किया जाए, आप
नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी प्रेजेंट करते हैं। जी वहां पे क्या सिनेरियो है जम्मू कश्मीर यूटी को लेके, और आप तो लद्दाख को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या देखिए वहाँ पे ये है कि अब जो एचएमएस का एक स्टैंड है, एचएमएस का स्टैंड तो मेनली मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया कि उनका जो है डेवलपमेंट ऑफ जो एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू पेंशनर्स, लेबर क्लास, यू अनएम्प्लॉयड यूथ, वुमेन एम्पावरमेंट, उसके लिए है। अब देखिए पॉलिटिकली तो इसको देखो आप कि जब तक जेएंडके में मेरे हिसाब से स्टेटहुड रिवाइव नहीं होती, अब अभी तक मैं आपको बताऊं कि आज तक या कल तक लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि भाई जो हमारी स्टेटहुड है वो हमें रिवाइव हो जाएगी, हमें स्टेटहुड वापस मिलेगी, लेकिन अब स्टेटहुड आपको मिल रही है कंडीशंस पे। अब उसके साथ जो है वो एडेड क्या कहते हैं क्लॉजेस आ जाएंगी आपकी। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर उस तरह आप करेंगे आप तो फिर आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही रखिए या आप गवर्नर रूल लगा दीजिए। अगर आपने इलेक्शन के बाद भी सीएम एक डमी बनाना है तो इससे तो जो जो यहाँ की स्टेट लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो मुझे लगता है सब डिफंक्ट हो गए। तो मतलब कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहीं ना कहीं डिफंक्शनल है, या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं काम नहीं कर पा रही। नहीं ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर पा रही, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे एक्ट्स और बिल्स अगर पास होंगे तो काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि जब उनसे पावर्स ही ले लेंगे सारे राइट्स ही उनके खत्म हो जाएंगे, तो वो करें ना करें तो वो तो कहीं सामने नजर आएगा नहीं। आपने बोला कि राइट्स की आपने बात की, आपने अगर मैं बोलूँ 370 की बहाली की आपने बात की, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सामने आप अपने आप को खुद विलन के तौर पर पेश कर रहे हैं, नहीं क्योंकि इसमें वो देखिए 370 को तोड़ना अच्छे दिन देखिए मैं और बड़ा शुभम जी मैं इसमें एक बात आपको क्लियर करूं, नेशनलिस्ट। मैंने आपको पहले क्लियर किया कि 370 कोई ऐसा एक्ट या 35A कोई ऐसा एक्ट नहीं था कि जो अगर यहाँ से रह जाता या छूट जाता। जम्मू के लोग तो ढोल बजा रहे थे, लड्डू बांट रहे मैं थे। आज उनसे पूछना चाहूंगा अब कल के अमेंडमेंट के बाद वो कौन सा ढोल बजाएंगे और उनको क्या अचीव हो गया, आप मुझे ये बताइए ना। लैंड हमारी चली गई, जॉब्स हमारी चली गई बाहर, आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में आप देखिए सारा जितना लेबर क्लास है आपका, कोई छोटा बैटरी ड्राइवर है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कारपेंटर, सारा आपकी एम्प्लॉयमेंट जो बाहर से हो रही है। जेएंडके वालों के लिए क्या रहा, ये समझना पड़ेगा कि मीडिया में जो आता है वो छोड़िए आप मीडिया में क्या दिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों को आजकल हर चीज अवेयर है। गूगल पे आप सर्च कीजिए, बाकी देखिए कि आप 370 था क्या, बेसिकली 35A था क्या, उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, शुरुआत हो गई है। तो ये थे मेरे साथ शेख नासिर रियाज, जिन्होंने बताया कि 370 क्या था, 35 क्या था। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल रहा है, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को पता चल रहा है। आप इस बारे में क्या बोलते हैं? अपनी जो वैल्यूएबल राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत में। शुभ कोतवाल, जय हिंद।